औरत ने मेरे माँ बाप की इतनी बेइज्जती की है, आज वही औरत मुझे माँ बाप की इज्जत का पाठ पढ़ा रही। अगर तुम्हारी जॉब बच जाए तो मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू सर। लेकिन ऐसा होगा नहीं सर। अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, खुद भूखे रहते हैं लेकिन उनकी हर जरूरत पूरी करते हैं, उनकी हर सही गलत जिद पूरी करते हैं। तो क्या हम बच्चे माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये लीजिए। बिल दीजिए। पांडे जी वो ये अरे वाह, कॉल की बड़ी पक्की हो बिटिया। एक बार कह दिया कि पैसा दे दूंगी तो दोबारा बोलना ही नहीं पड़ा। भाई वाह। आप दीजिए मुझे पैसे, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। दीजिए। देखो बिटिया, या तो तुम मुझे पैसा दे दो या तो मैं दिवाकर जी से पैसा ले लूंगा। प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे भी बहुत जरूरत है। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको पैसे लौटा दूंगी और बहुत जल्दी लौटा दूंगी। प्लीज अभी मुझे बिल भरना है, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, प्लीज दे दीजिए। भाई कमाल है, उस दिन तुम्हारी माँ हाथ जोड़ रही थी तो तुम मना कर रही थी, आज तुम हाथ जोड़ रही हो। अपनी मान मर्यादा को मिट्टी में मत डालो। खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। प्लीज पांडे जी, प्लीज पांडे जी, प्लीज। इतना आज मिल गया, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। अवंतिका, ये वही पैसे थे ना हॉस्पिटल के बिल के लिए? हाँ माँ, वो गलती से पैसे गिर गए तो उठाकर चले गए। क्या उठाकर ले गया? ऐसे कैसे? लेकिन अब क्या होगा बेटा? अब इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? इतने सारे पैसे तुम वापस कहाँ से लाओगे? माँ 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 इतनी मुश्किल से तुम लाई होगी बेटा। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगी। भरोसा रखिए माँ, आपने ही सिखाया है ना मुझे, जीतते वही हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। और अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो कोई ना कोई और रास्ता खुल ही जाता है माँ, कोई ना कोई और रास्ता खुल ही जाएगा। बेटा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। हे अवंतिका, थैंक गॉड यार तू आ गई। मुझे डर लग रहा था कि तुम मीटिंग में टाइम से पहुंच पाएगी कि नहीं। तुम्हें डर लग रहा था कि मैं मीटिंग में टाइम से पहुंच पाऊंगी या नहीं, और मुझे डर लग रहा था कि मैं मीटिंग में आ भी पाऊंगी या नहीं। क्या बात कर रही है यार, तुम उस दिन भी मीटिंग से चले गई, फिर दूसरे दिन भी नहीं पहुंच पाई। अगर आज भी तुम नहीं पहुंच पाती ना तो ये क्लाइंट तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनते और फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट और तुम्हारी जॉब दोनों जाते। समझती हूँ, लेकिन दिमाग चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। इतना कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अब क्या हो गया है? आज पापा का हॉस्पिटल बिल नहीं भर पाई। बिल नहीं भर पाई? लेकिन तुम उसके लिए तो मुझसे 1 लाख रुपए लेके गई थी। गई तो थी, लेकिन वहां जाते ही कुछ और हो गया। अरे अब क्या हो गया? मैं वहाँ कैश काउंटर पर पहुंची और फिर वो पांडे जी आ गए वहां पर और वो पैसे लेकर चले गए। भाई वाह, कॉल की बड़ी पक्की हो बिटिया। एक बार कह दिया कि पैसा दे दूंगी तो दोबारा बोलना ही नहीं पड़ा। भाई वाह। आप दीजिए मुझे पैसे, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। दीजिए। खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। प्लीज पांडे जी, प्लीज पांडे जी, प्लीज। अरे तुमने ऐसे कैसे जाने दिया उसे? तो मैं और क्या करती? अरे तुम करना चाहती ना बहुत कुछ कर सकती थी, लोगों को बुला लेती, इकट्ठा कर लेती सबको, पुलिस को बुला लेती। और क्या कहती पुलिस से कि पांडे जी डकैती करके चले गए। यहाँ दरअसल पापा ने उनसे 1 लाख रुपए लिए थे, बस वही पैसे वो लेकर चले गए। सत्यानाश, अब क्या करोगी? बिल भरने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? कुछ तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा।
वैसे भी पांडे जी को 2 दिन बाद 1 लाख रुपए देने ही थे, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन पहले ही दे दिए। अच्छा, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। क्लाइंट्स का आने का टाइम हो गया। तुमने प्रेजेंटेशन की तैयारी की है कि नहीं? कहाँ से करती नहीं आप? दिमाग में इतना स्ट्रेस है, ब्लॉक हो गया है दिमाग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। पता नहीं आज प्रेजेंटेशन में क्या कहूँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं पता। तुम टेंशन मत लो, यहाँ आके बैठो। चलो चल। अवंतिका रानी, आज तुम चाहे जो कर लो, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, लेकिन मैं आज तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। ये मीटिंग हर हाल में फ्लॉप करवा कर रहूंगा। नेहा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तो अपनी हिम्मत ही हार गई थी। अगर तुम नहीं होती ना, तो मैं बिना लड़ाई के मैदान में जा ही हार जाती। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? सिंपल सी बात, जब मैं हिम्मत आ जाऊं तो मुझे भी हिम्मत दे देना, बस। ठीक है। अगर आज मेरी प्रेजेंटेशन सफल हो गई, जो कि मुझे विश्वास है कि हो जाएगी, तो मैं तुम्हें पार्टी दूँ। क्या बात है, क्या आइडिया आया। तो ऐसे ही अच्छे आइडिया अंदर भी देना, ठीक है? और अपने प्रेजेंटेशन में फोकस करना, और प्लीज अपना ध्यान इधर उधर मत भटकने देना। हो सके तो प्लीज अपना मोबाइल ऑफ कर लेना, ओके? मैं भी यही सोच रही थी। चलो, मैं प्रेजेंटेशन की फाइल लेकर आती हूँ। ओके। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी होगी उसके लैपटॉप में। अगर ये फाइल नहीं मिली तो दूसरा प्रिंट आउट ले लेगी। ये फोल्डर उसके लैपटॉप से डिलीट करना भी ज़रूरी है।
सा घबराओ मत प्लीज। अगर इस वक्त घबरा गई तो खेल हाथ से निकल जाएगा। टाइम नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, लैपटॉप में फोल्डर है, उससे प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ड्रॉअर से फाइल गायब है और लैपटॉप में से फोल्डर, लेकिन ये अपने आप तो नहीं हो सकता ना, जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हेलो मैडम, क्लाइंट्स आ गए हैं, आप प्रेजेंटेशन के लिए आ जाइए। बस आ रही हूँ। मीनाक्षी, जरा एक गिलास पानी का पिला दो। क्या सोच रही हो मीनाक्षी? अरे मैंने कहा एक गिलास पानी पिलाना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? तो फिर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आपको वहम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई बात तो जरूर है। बताओ ना, क्या बात है? कहा ना, कोई बात नहीं है। आपको सच में वहम हो रहा है। वहम कैसे हो रहा है? जब से तुम बाहर से अंदर आई हो तब से तुम्हारे चेहरे पे चिंता दिख रही है। सच सच बताओ, बात क्या है? कोई बात नहीं है जी, बस ऐसे ही। देखो मीनाक्षी, हमारी शादी को 28 साल हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ठीक तरह जानता नहीं हूं? बताओ ना, क्या बात है? देखो, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ क्या बात है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो हॉस्पिटल के बिल के पैसे अवंतिका आज देने वाली थी ना, तो वो आज हो नहीं पाया। लेकिन कल दे देगी वो। ओ, तो ये बात है। लेकिन आप परेशान मत होइए, वो हो जाएगा। देखो, ऊपर वाले की मर्जी होगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे परेशान कैसे ना हो, मैं भी इतना लाचार हो गया हूं कि अपनी बेटी को परेशानी में डाल दिया। एक काम करो, अवंतिका को कह दो कि वो चिंता ना करे, मैं यहाँ पेमेंट देने का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा। मैं कहूंगी और वो मान जाएगी। क्यों नहीं मानेगी? हमने अपने बच्चों को हमेशा यही तो सिखाया है कि अपने से बड़ों की बात को मान ले। तुम एक काम करो, उसे फोन करो, उससे बात करो। क्यों जिद कर रहे हैं आप जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, फिर क्यों? तो ठीक है, मैं ही फोन कर लेता हूं। और
मुझे उम्मीद है कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। नहीं सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी सर। लेकिन आप प्रेजेंटेशन ऐसे ही करेंगी, बिना किसी फाइल के, बिना किसी एड के। इस वक्त वो ऑफिस में होगी, काम के टेंशन में होगी, और आप फोन करेगी तो फिर वो काम में भी गलतियां करेगी। देखिए, सोचिए ना, आप इस तरह फोन करेंगे तो उसे कैसा लगेगा? हमारी बेटी तो पूरी कोशिश कर रही है हमारी परेशानियां दूर करने के लिए, हमारी सारी टेंशन लेकर घूम रही है वो बेचारी। और ऐसे अगर आप उसे कहेंगे कि पैसों का इंतजाम आप करेंगे तो उसे कैसे लगेगा? सोचो, वो तो यही सोचेगी ना कि पापा उसे इस काबिल नहीं समझते, या तो ये सोचेगी कि वो लड़की है इसलिए पापा हेल्प नहीं लेना चाहते। हमने हमारी बेटी को कभी बेटी नहीं समझा, हमेशा उसे बेटे की तरह पाला, कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया उसे। फिर अभी आप फोन क्यों करना चाहते हैं? बोलिए, फोन करके उसे और दुख मत दीजिए। ठीक है मीनाक्षी, कितना बदनसीब बाप हूं मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी बच्चियों को मैं तकलीफ में डालूंगा। पता नहीं ऊपर वाले ने अभी और क्या क्या करना है हमारे साथ। मीनाक्षी, थोड़ा सा पानी पिला दो। I'm so sorry to make you all wait. Good afternoon, everyone. I'm sorry. Good afternoon. All set? Yes, sir. All set. प्रेजेंटेशन की फाइल नहीं लेकर आई? मिस, आज यहाँ पे मैं तीसरी बार आया हूँ इस प्रेजेंटेशन के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। नहीं सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी सर। लेकिन आप प्रेजेंटेशन ऐसे ही करेंगी, बिना किसी फाइल के, बिना किसी एड के। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि आप बिना फाइल के कैसे प्रेजेंटेशन देंगे। अगर मैंने झूठ बोला और इन्हें बहलाने की कोशिश की तो ये मुझे महंगा पड़ सकता है। सर, मैंने प्रेजेंटेशन की फाइल बनाई थी, लेकिन अभी मैंने देखा तो फाइल गायब थी सर। ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे भी नहीं पता सर, ऐसे कैसे हो गया। फिर से नया बहाना? आपका प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है तो नए नए बहाने बनाने की जरूरत क्या है? वेल, गुड बाय। सर सर प्लीज प्लीज सर, मुझे पता है कि मेरे पास प्रेजेंटेशन की फाइल नहीं है, लेकिन मैंने 2 दिन इस प्रेजेंटेशन पर काम किया है और मुझे सब कुछ याद है। थोड़ी बहुत डिटेल्स मिस हो सकती है सर, लेकिन थोड़ी बहुत ही। बाकी मैं बिना फाइल के भी आपको प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ सर, सच में। तुम्हारे बारे में डिसीजन तभी लिया जाएगा जब इनका जवाब आ जाएगा।
लेकिन अगर ना हुई तो तुम्हें यहाँ लौट कर आने की जरूरत नहीं है। और सर वैसे भी आप लोग मेरी रिक्वेस्ट पर इतने दूर आए हैं, तो बस आप लोगों से इतनी और एक रिक्वेस्ट है कि बस मेरा प्रेजेंटेशन देखकर चले जाइए। उसके बाद अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा ना लगे तो आप लोगों को जो डिसाइड करना है आप कर सकते हैं, आपका हक है। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये मार्केट में नया है। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। दैट्स इट। वेल, आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसकी एक सॉफ्ट कॉपी मुझे देनी होगी, और जो फिगर आप भूल गए थे वो इसमें ऐड करना होगा। बाद में मैं अपने एग्जीक्यूटिव के साथ सलाह कर लास्ट डिसीजन लूंगा। थैंक यू। कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, वो भी बिना फाइल के। हो सकता है क्लाइंट हमें टालू गोली खिलाकर चला गया और हमारे मुंह पर ना नहीं बोलना चाहे और ऑफिस जाकर मेल कर देगा। कबीर, आजकल तुम ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हो। चेक दिस टेंडेंसी। सॉरी सर। और अवंतिका, तुम्हारे बारे में डिसीजन तभी लिया जाएगा जब इनका जवाब आ जाएगा। अगर उनकी हाँ हुई तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ना हुई तो तुम्हें यहाँ लौट कर आने की जरूरत नहीं है। अपना रेजिग्नेशन मेल से भेज दो। Excuse me. तुमने तो कमाल कर दिया। आई एम श्योर उनका जवाब हाँ में ही आएगा। थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हारी फाइल कैसे गायब हो गई? अगर उन्हें रास्ता दिखाना ही होता तो तुम्हें रास्ते पर क्यों लाते? अवंती, एक ना एक दिन ऊंट को पहाड़ दिख ही जाता है, और आज तुम्हें दिख गया। बहुत उड़ रही थी ना तुम, हमने तुम्हारे पर ही काट दिए। इतना बड़ा बोझ मन में लिए घूम रही। जाओ, जाके पापा की बिल्स चुका दो।